देन ध्यान दो अच्छे से सब लोग। सी व्हाट इज द क्वेश्चन इन फिगर 6.50। ओके, ये फिगर साइड में दिया है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ऐसे हर क्वेश्चन में करना क्या है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, AB स्क्वायर कैसे मिलेगा ये ढूंढो। AB स्क्वायर कैसे मिलेगा? तो ये ट्रायंगल ले लो भाई, ADB। इन ट्रायंगल ADB, इसी में AB स्क्वायर मिलने वाला है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस। देखो तो ये राइट एंगल है, ये है हाइपोटेनस, तो मैं लिखूंगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है सब लोगों को, है ना? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। इसको हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना? और इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद CD स्क्वायर कैसे मिलेगा? CD स्क्वायर कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा? ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ तो मिलेगा, क्योंकि CD इस ट्रायंगल का साइड है ना, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें लगा दो पाइथागोरस। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, यस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। हाँ कि नहीं? देखो, ये है AC स्क्वायर हाइपोटेनस इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। करेक्ट? कैन वी डू दैट? है ना? इसके बाद में इधर भी लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एंड दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। अच्छा नहीं, सॉरी, इसको मत बनाओ स्टेटमेंट नंबर 2। CD चाहिए ना तुमको, CD, तो AD को इधर लेकर के जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। दिस इज माय स्टेटमेंट नंबर 2। अभी देखो, दोनों का क्या करना है? एडिशन। AB स्क्वायर और CD स्क्वायर का एडिशन करना है, तो हम करेंगे ऐड 1 एंड 2। 1 प्लस 2 को ऐड कर दो, तो देखो क्या आएगा फिर इधर से, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD प्लस BD, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कटा, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ? तो सोचना ज्यादा कुछ नहीं है, पहले इसको देखो ये कैसे मिलेगा, उस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ। फिर इसको देखो ये कैसे मिलेगा, उस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ। और दोनों के बीच में क्या किया है? एडिशन किया है, ऐड कर दो, खत्म, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। यस, कोई कोई सम्स में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे कैसे करना है। क्लियर है सबको? क्या किया, क्यों किया, कैसे किया? टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। यस गाइस, चलो। सो गाइज आई कुडंट इंसर्ट द क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन मैंने इंसर्ट कर दिया था, बाकी मैं कर नहीं पाया। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन विजिबल है क्या सबको? कैन एवरीबडी सी द क्वेश्चन? ओके, परफेक्ट, है ना? और इसका जो फिगर है वो फिगर मैं यहाँ बना लेता हूँ, ABCML यहाँ पर है। ओके, यस, ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, सॉरी, देखो यहाँ फिगर बनाता हूं बड़ा वाला। ऐसा है ABC, और ML किधर था? 1 सेकेंड ना, ABC, L नीचे, M ऊपर। ओके, यू हैव, यहाँ पे है L और यहाँ पे है M। ओके, और देखो क्या बोला है, BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, ट्रायंगल ABC के ये सब लोग मीडियंस है। ओके, तो ये BL,
मैंने फिगर गलत बना दिया यार। ओके, एनीबडी हैज गॉट टेक्स्ट बुक इन योर हैंड? किसी के पास हाथ में टेक्स्ट बुक है क्या? हाँ सर है। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो सहर यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन रीड कर दोगी मेरे लिए प्लीज? हाँ सर। धीरे धीरे, यस प्लीज बोलो। ये BL इज द मीडियन, यहां देखो BL इज द मीडियन, दैट मींस गिवन इज दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। गिवन डेटा यहां पे लिख देता हूं गाइस, गिवन इज इक्वल टू CL इज इक्वल टू LA, है ना। CL इज इक्वल टू LA, क्योंकि ये मीडियन है तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। CM इज ऑल्सो द मीडियन, मतलब MB इज इक्वल टू MA, MB इज इक्वल टू MA, ये गिवन है। और एंगल A 90 डिग्री गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है ना। टू प्रूव क्या है सहर, प्लीज बताओ थोड़ा। So prove that 4BL square plus CM square BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, हाँ, is equal to 5BC square. 5BC स्क्वायर। ओके गाइस, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? राइट। अब करना क्या है इसमें, कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, BL स्क्वायर चाहिए। BL स्क्वायर कैसे मिलेगा? ये ट्रायंगल में देखो, लुक एट दिस ट्रायंगल, है ना। ये ट्रायंगल में BL इज द हाइपोटेनस, तो यहां से प्रूफ चालू कर रहा हूं। ओके, तो पहले BL चाहिए, तो BL कहां से मिलेगा? देखो, इन ट्रायंगल BAL बॉल, यस, BL का स्क्वायर इज इक्वल टू BA का स्क्वायर, पूरा BA का स्क्वायर प्लस LA का स्क्वायर, LA का स्क्वायर, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको स्टेटमेंट नंबर 1 दे दिया। फिर क्या चाहिए हमको? CM का स्क्वायर चाहिए। ओके, तो भाई CM स्क्वायर कहां से मिलने वाला है? CM स्क्वायर मिलने वाला है इस ट्रायंगल से बच्चों, हाँ कि नहीं? तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल MAC, है ना। CM इज द हाइपोटेनस, देखो इसका हाइपोटेनस है ये, तो CM स्क्वायर इज इक्वल टू MA स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। दिस इज माय स्टेटमेंट नंबर 2। ओके गाइस, एवरीबॉडी, अब क्या किया हुआ है? इन दोनों का एडिशन किया हुआ है, तो ऐड 1 एंड 2 करेंगे हम भी। ऐड स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2, तो चलो दोनों को ऐड करते हैं अच्छे से। ओके चलो देन, तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड कर दो, BA स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, करेक्ट, परफेक्ट। तो LHS तो मेरा ऑलमोस्ट बन गया, अभी 4 की कमी है, 4 की कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी, नॉट टू वरी, है ना। अब जरा आ जाओ, अब हल्का फुल्का मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है। ओके, अब यहां ध्यान दे दो, तुमको RHS में क्या चाहिए? BC स्क्वायर चाहिए, हाँ कि नहीं? BC स्क्वायर कैसे मिलता है बच्चों? यहां देखो, BC स्क्वायर, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला ABC ट्रायंगल पूरा, उसमें देखो हाइपोटेनस है BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हाँ कि नहीं? करेक्ट। तो ये देखो AB स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, प्लस AC स्क्वायर भी ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। यस और नो? अभी प्रॉब्लम कौन है? प्रॉब्लम है LA का और प्रॉब्लम है MA का, माँ और ला का प्रॉब्लम है ना। तो कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू AB एंड AC? कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू AB एंड AC? LA को AB में या AC में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल। Yes LA sir. देखो, LA इज हाफ ऑफ AC, तो कैन आई राइट LA एज AC बाय 2 का होल स्क्वायर? LA को मैंने लिखा AC बाय 2 और स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस कैन आई कन्वर्ट MA इनटू AB या AC? बिल्कुल। MA देखो, MA ये है, MA इज इक्वल टू AB का हाफ, AB बाय 2 का
whole square. This gives us AB square plus AC square plus AC square by 4 plus AB square by 4. Clear है guys? Multiply everybody. Multiply है BL square plus CM square. Multiply everybody by 4. क्यों? क्योंकि ये नीचे का 4 हटाना है ना यार हमको, है ना? तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो LHS में हो जाएगा 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4AB स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4AC स्क्वायर, प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 कट गया, प्लस AB स्क्वायर, है ना, विच इज इक्वल टू 5AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर. हेंस प्रूफ. समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करना है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, है ना? जो चाहिए LHS में, BL चाहिए कैसे मिलेगा, लगा दो. ओके, CM चाहिए कैसे मिलेगा, लगा दो. दोनों का क्या किया है, एडिशन किया है, कर दो. अब सोचने की जरूरत हल्की फुल्की पड़ेगी. ओके, अब RHS में आ जाओ. RHS में आने के बाद मैं सोचूंगा, अच्छा मुझे RHS में BC चाहिए. ओके, तो BC क्या है, BC है AB प्लस AC. अच्छा, तो यहाँ पे AB है, AC भी है ना? प्रॉब्लम है ये ला का और माँ का, ला का माँ का प्रॉब्लम है ना? तो इसको हटाना है, तो कन्वर्ट दिस इनटू AC या कन्वर्ट दिस इनटू AB. और उसी के लिए तो उन्होंने ये कंडीशन दे रखी है, नहीं तो उसका क्या यूज होगा. करेक्ट. तो हमने LA को लिखा AC by 2, हमने MA को लिखा AB by 2, क्योंकि मीडियन है ना तो उसका हाफ है. खत्म, तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी. एक स्क्रीनशॉट पहले, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. सर ये क्वेश्चन सुबह हमारे रिवीजन सैंपल पेपर में भी आया था. ओके ओके, तो So, किया but I तुमने was- सॉल्व उसको? हाँ सर मैंने किया, लेकिन मैंने कुछ अलग किया, लेकिन फिर भी आंसर करेक्ट है आंसर आ गया, ठीक है, गुड. सर. एंड वो 4 और 5 की जगह अलग नंबर्स थे, बाकी सब सेम था. हाँ करेक्ट. तो गोल्डन में ऐसे क्वेश्चंस हम उठाएंगे जहां 4 की जगह कुछ और हो, 5 की जगह कुछ और हो, ऐसे उसमें अलग अलग दिए रहेंगे, तो वो लेने के लिए मैंने उसको गोल्डन लेने के लिए बोला था. ओके, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अप्रोच समझा क्या सबको? करना क्या है, सोचना नहीं है ज्यादा, जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेप्स फॉलो करो, हो जाता है, कोई टेंशन नहीं रहता है उसमें. हटा दो इसको. कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? नहीं. 1 2 3 4 हटाए. ओके, चलो अगले सवाल पे जाएंगे हम लोग. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. एग्जैक्टली सेम अप्रोच रहेगा, कोई भी अलग नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं. ओके, O इज एनी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल ABCD. ये देखो रेक्टेंगल है ABCD, O कोई भी पॉइंट है, बीच में नहीं है, कहीं पर भी पॉइंट दिया हुआ है, और बोला है सी फिगर. प्रूव दैट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. सोचने का नहीं, अप्रोच लगा दो, चिपका दो, है ना? यहां देखेंगे, पहले क्या चाहिए, OB स्क्वायर. अच्छा जी, OB स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में मुझे मिल सकता है? इस ट्रायंगल में. इस ट्रायंगल में क्या ये एंगल 90 डिग्री है? जी हाँ, बिल्कुल. यस. देखो एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, फिगर दिया नहीं रहेगा एग्जाम में, एग्जाम में फिगर दिया नहीं रहेगा. यस, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो फिगर विल नॉट बी गिवन, तो यू विल हैव टू ड्रॉ द फिगर लाइक दिस. यहां ध्यान दे देना. ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल है तो भाई ये एंगल 90 डिग्री है. ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री. ओके, और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये थोड़ा याद रखो. ठीक है. O इज एनी पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने O पॉइंट ले लिया. उन्होंने बोला है प्रूव दैट OB स्क्वायर, तो ठीक है, फिर OB स्क्वायर को ज्वाइन करो. यस, उन्होंने जो पॉइंट्स लिए हैं वो मैं लेता हूं ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे. बाकी तो ABCD. ओके, O
है ना। तो ओबी स्क्वायर चाहिए तो ओबी को ज्वाइन करो, ओडी स्क्वायर चाहिए तो ओडी को ज्वाइन करो, ओए स्क्वायर चाहिए तो ओए को ज्वाइन करो, और ओसी स्क्वायर चाहिए तो ओसी को भी ज्वाइन कर दो। ये बन गया तुम्हारा फिगर। अब इसमें तुमको करना पड़ेगा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। अब तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि अगर तुमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बनता ही नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर तुमको बनाना है तो तुमको यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पासिंग थ्रू, है ना। और लेट्स से इसको नाम दे दिया PQ, पैरेलल टू द साइड्स AD एंड BC, है ना। तो ऑब्वियसली अब ये एंगल 90 डिग्री हो गए, हाँ कि नहीं? यस। अब दिमाग नहीं लगाना, अब सॉल्व करना बिना दिमाग लगाए। अच्छा जी, ओबी स्क्वायर चाहिए, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? ये वाला। ओबी इसी में तो मिलेगा, है ना। सो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल OPB, OPB। यस, व्हाट इज OB स्क्वायर? OB स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, स्टेटमेंट नंबर 1, है ना। अब मुझे चाहिए ओडी स्क्वायर। किधर है ओडी स्क्वायर? कौन सा ट्रायंगल है भाई? ये वाला। इस वाले ट्रायंगल में मुझे ओडी स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल OQD। यस, व्हाट इज ओडी स्क्वायर? इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर, स्टेटमेंट नंबर 2, करेक्ट, है ना। चलो अभी आगे का स्टेप ना मैं यहाँ पे राइट साइड में लिखता हूं जरा। ओके, आगे का स्टेप राइट साइड में लिखता हूं। क्या बोला था मैंने? दोनों का क्या किया हुआ है? एडिशन किया हुआ है, तो ऐड कर दो फिर। 1 + 2 को चिपका दो। व्हाट इज 1? OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? OPPB, OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। खत्म। ये भी हो गया, अच्छे से बन गया। अभी RHS में आ जाओ, हमको चाहिए OA स्क्वायर। तो देखो तो जरा OA स्क्वायर किधर मिलेगा? इस वाले ट्रायंगल में मिलेगा OA स्क्वायर, है ना। यस और नो गाइज? अब यहां लिखता हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना। तुम पहले लिख देना इसको, इन ट्रायंगल APO, करेक्ट। AO स्क्वायर गाइज, देखो AO स्क्वायर चाहिए। व्हाट इज AO स्क्वायर? AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, स्टेटमेंट नंबर 3। तो क्या ये चीज हमारे पास यहाँ पे? देखो OP तो है अवेलेबल, लेकिन AP नहीं है। बट इज AP इज इक्वल टू DQ? बच्चों, OP स्क्वायर Sir, प्लस DQ स्क्वायर, ये देखो, ये QD स्क्वायर और OP स्क्वायर को पास पास में लिख दिया मैंने और कुछ नहीं किया। यस सर। सर हम OP स्क्वायर की जगह P स्क्वायर भी तो ले सकते हैं, मतलब OP PB is स्क्वायर also। की जगह ओ क्या क्या? सर OP स्क्वायर की जगह PB तो ले सकते हैं क्योंकि दे बोथ आर इक्वल, कि बीच से जा रहा है ना। मैं समझा नहीं सर, बीच से नहीं जा रहा है? किसने बोला बीच से जा रहा है? वही तो प्रॉब्लम है, वही तो प्रॉब्लम है। ये ले, ये यहाँ पर है O पॉइंट। हाँ, अभी बीच से जा रहा है क्या? वही तो, O इज एनी पॉइंट। डू नॉट अज्यूम कि बीच से जा रहा है, इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है। नो। ओके, आई क्या बात समझ? यस सर। पक्का? वेरी गुड, है ना। तो हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे OP और QD को साथ साथ में लिख दिया। अब मुझे बताओ, क्या ये चीज AP कहां पर है? देखो यहाँ पर, दिस इज AP गाइस, ये AP है। इज दिस इक्वल टू QD? ऑफ कोर्स, AP इज इक्वल टू QD। जितना भी रहने दो उसको, वो दोनों तो इक्वल है ना, इधर का छोटू और इधर का छोटू। देखो यार, ये रेक्टेंगल है ना। यहां से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये छोटू और ये छोटू इक्वल है, और ये मोटू और ये मोटू इक्वल है, हाँ कि नहीं?
तो ये जो AP है बच्चों, ये AP QD से इक्वल है, यस और नो? करेक्ट। तो ये देखो फिर मैंने OP तो देखो यहां पर भी है, और ये AP के बदले QD, इन दोनों को साथ में लिख दिया, और इसके बदले मैं लिख दूंगा AO का स्क्वायर। चलेगा क्या? एवरीबॉडी नहीं समझा होगा अभी बताओ, है ना? देखो सेम चीज हम यहाँ पे एक और बार करते हैं, और देख लो और समझ में आएगा, ठीक है? अब देखो हमको क्या चाहिए, OC स्क्वायर। अच्छा जी, OC स्क्वायर कहाँ मिलने वाला है? इस ट्रायंगल में, सी इसमें मिलेगा OC स्क्वायर। कैसे? इन ट्रायंगल OQC, यस, व्हाट इज OC स्क्वायर? OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, है ना? तो यहां देखो OQ स्क्वायर तो हमारे पास है, तो मैं लिख दूंगा OQ स्क्वायर प्लस ये PB, इसको साथ में लिख दिया इसके, PB स्क्वायर, है ना? इन दोनों को साथ में लिख दिया, इन दोनों को, करेक्ट? अब देखो यहाँ पे QC, वेयर इज QC? दिस इज QC एंड दिस इज PB, है ना? तो QC और PB दोनों एक ही बात है, यस और नो? तो इसके बदले क्या मैं लिख सकता हूं OC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, है ना? यहाँ पे क्या लिखोगे पता है? यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम 3 and 4। देखो 3 में क्या बोला हमने, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, है ना? इक्वेशन 3 में लिख दो QD स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, यस, AP के बदले QD डाल दिया, यस गाइस, और OQ स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, QC के बदले PB डाल दिया, क्योंकि ये PB और ये QC दोनों इक्वल है ना? तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहां से, यस, ये स्टेप पहले ही लिख देना, 1 2 3 4, यस, फिर ऐड करना, इन दोनों को पास में ले लो, ये सर्कल वाले और ये स्क्वायर वाले दोनों को पास में, इसके बदले लिखा AO, इसके बदले लिखा OC, यहां रीजन दिया फ्रॉम 3 and 4, कि देखो 3 और 4 से हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। आ रही है क्या बात समझ? टेक अ स्क्रीनशॉट, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ अभी, एनीबॉडी? उसको देख लो, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो, है ना? नजर डालो उसके ऊपर, अंडरस्टैंड इट केयरफुली। सोच लो उसको एक बार, ऑब्जर्व द क्वेश्चन केयरफुली, क्या किया है खुद से समझो। सुजल, आर यू सेइंग समथिंग? आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो सर। बोलो सर वो फ्रॉम 1 + 2 से जो आया है ना, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, हाँ हाँ तो फिर उसमें QD स्क्वायर है, तो फिर हाँ, नीचे के स्टेप में QD के जगह PB स्क्वायर क्यों लिया? अरे QD के जगह कुछ नहीं लिया मेरे भाई, ये QD इधर लिख दिया मैंने, ये देखिए QD यहाँ पे लिखा ना, बोला ना इन दोनों को पास में लाया, है ना? और इन दोनों को पास में लाया, ये देख इधर, समझा ओके क्या? सर। हाँ सर। तो OP और QD को पास में लाके रखा और बीच वाले दोनों को पास में लाया, है ना? और इसके बदले AO लिखा, कहां से आया? देखो स्टेप 3 में हमने क्या किया, यस, स्टेप 3 में बोलता है AO स्क्वायर इज इक्वल टू QD स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, है कि नहीं? यहां डॉट हाँ डाल के सर। लिख देना AP इज इक्वल टू QD, प्लीज हर एक स्टेप लिख के दे रहा हूं, यहां लिख देना QC इज इक्वल टू PB, इसलिए हमने इसके बदले PB डाल दिया और इन दोनों के जगह पे OC डाल दिया, है हाँ ना? सर। तो अब अगर तुम सोचो इस पे सही में, तो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। OB स्क्वायर चाहिए, कौन सा ट्रायंगल, ये उठाया पाइथागोरस लगाया, OD चाहिए, ये उठाया पाइथागोरस लगाया, क्या करना है? दोनों को ऐड करना है, कर दो ऐड, खत्म। अब आखिरी में सिर्फ टर्म्स को पास में लाना है, करेक्ट? अब ये भी हमको पता है कि भाई OA स्क्वायर आने वाला है, तो देखो जरा OA कैसे मिलने वाला है, OA मिलने वाला है AP और PO का एडिशन करके, खत्म, डाल दो यहाँ पे, OP तो ऑलरेडी है, यस, और AP इज इक्वल टू QD,
इतना सा मैनिपुलेशन तुमको ठीक से करना है खुद से। आई बात समझ? ओके, हटा दू, ये सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, सो मेक श्योर यू आर नोटिंग इट डाउन, या मतलब स्क्रीनशॉट ले रहे हो। फाइन। सो ऐसे इजी क्वेश्चन होता है, जस्ट थोड़ा सा तुम्हारा टेक्निक सही लगा देना उसके ऊपर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो चलो, तो सॉल्व एग्जांपल्स हुए, हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। ओके, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स of the sides of rhombus is equal to sum of the squares of its diagonals. ओके, यहां देखो, ये है rhombus ABCD, ABCD। क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, मतलब टू प्रूव क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to sum of the squares of its diagonals. Okay, sum of the squares of its diagonals, ये एक diagonal, ये दूसरा diagonal है ना, तो this is equal to AC square plus BD square, ये प्रूव करना है। Sum of the squares of the sides is equal to sum of the squares of the diagonals. Yes, Aryan. सर एक डाउट था, जैसे लिखा होता है कि ऑफ द साइड, सर तो कभी कभी हाँ। ऐसा भी होता है कि सपोज अभी यहाँ पे तो 4 साइड्स है, लेकिन अगर 2 साइड्स के बारे में कभी दिया होता है और सम ऑफ स्क्वायर हाँ। लिखा होता है, तो ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर भी कभी करना होता है सर, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करें कि सम ऑफ नहीं, तो वो बहुत क्लियरली समझ में आता है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, है ना, स्क्वायर ऑफ द सम, सी, स्क्वायर ऑफ द सम, मतलब पहले सम करो, यस, और उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द सम, सम का स्क्वायर, यहां पे है सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब स्क्वायर करो और फिर सम करो। समझ में आया? यस सर, समझा सर। तो दो अलग चीज है वो कंप्लीटली, ठीक है, तो क्या लिखा है उस पे से समझना पड़ेगा। ओके गाइस, ओके सर। सो क्वाइट इजी क्वेश्चन, ध्यान से समझो क्या करना है। ओके, इसके लिए बच्चों एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। यस, द डायगोनल्स of square of rhombus are perpendicular bisectors of each other, है ना, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, बीच में O डाल दो। The diagonals of rhombus are perpendicular bisectors of each other. ओके, और बीच में 90 डिग्री डाल दिया, तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। परफेक्ट। टेक दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOD, AOD पाइथागोरस लगा दो, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, ये हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। यस और नो गाइस? एवरीबॉडी विथ मी, है ना? फिर उसके बाद यहां ध्यान देंगे अच्छे से, AD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज AO? कैन आई राइट AO एज AC बाय 2 का होल स्क्वायर? AO इज AC का हाफ, हाँ कि नहीं? DO इज BD का हाफ, तो BD बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना? खत्म हो गया ना यार, अब क्या बचा है? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय 4 प्लस BD स्क्वायर बाय 4, है ना? मल्टीप्लाई एवरीबॉडी बाय 4, तो आ जाएगा 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो ये 4AD के बदले में लिख दूंगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। 4 बार AD है ना, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, उसके बदले मैंने लिखा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर।
इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। खत्म। सर और एक बार एक्सप्लेन करो। वेरी गुड, करता हूं। देखो यार, ये ट्रायंगल लिया हमने छोटा, यस, और इसमें पाइथागोरस लगा दिया, है ना। तो पाइथागोरस लगाने से मुझे मिला AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। क्लियर है शहर? यस अरे हाँ कि नहीं? ओके। फिर AO के बदले ये देखो, ये है AO, है ना, ये AC है पूरा, ये AC है, ये O यहाँ पे है। AO इज हाफ ऑफ AC, है ना। तो Yes, AO के बदले मैंने लिखा AC बाई 2 और ये होल स्क्वायर एज इट इज। और ये DO इज हाफ ऑफ BD, बाइसेक्टर है वो, है ना। तो इसको लिखा BD बाई 2 का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट AC बाई 4, 2 का स्क्वायर है 4, BD बाई 4, BD स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर है 4। करेक्ट। अब ये 4 नीचे से हटाना है हमको, करेक्ट, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा इंटू 4। ओके, तो ये हो गया 4AD स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 4 कट जाएगा, इसका भी 4 4 कट जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नाउ वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, है ना। तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ AD, तो क्या मैं बीच में एक ऐसा स्टेप लिख सकता हूँ, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 4 बार AD है, 4AD स्क्वायर ना, तो मतलब AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, है ना। ये AD के बदले लिखा AB, इसके बदले लिखा BC, इसके बदले लिखा CD, इसके बदले AD रहने दो, है ना, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो AD के बदले AB लिखो, BC लिखो, CD लिखो, क्या फर्क पड़ता है, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। Sum of the squares of the sides is equal to sum of the squares of its diagonals. आई बात समझ? यस सर। सब लोगों को, एवरीबॉडी टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, क्विकली। कोई डाउट है तो बताओ, आगे बढ़े फिर। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, हेलो सर। ओके, आई होप। हाँ बोलो। सर कैसे पहचानने का कि हमें ये AC बाई 2 होल स्क्वायर लेना है? वो इसलिए पहचानने का कि देखो, देखो RHS में क्या चाहिए तुमको, RHS में चाहिए AC, है ना। तो ये AO को AC में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, कैसे कर सकता है, AC बाई 2, है ना। तो RHS में हाँ क्या सर। चाहिए उसके पास नजर रखो। RHS में हमको चाहिए AC और BD, है ना। तो क्या मैं इसको AC और BD में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ, तो AC में कर सकते हैं। AC है AO का डबल, है ना, तो AC बाई 2, इसलिए कन्वर्ट किया उसको। तो वहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, हाँ सर। हटा दे इसको। चल, लेट्स मूव ऑन। हाँ, अगला सवाल। अच्छा गाइस, इसमें फिगर दिया हुआ है, मैंने ड्रॉ नहीं किया, होल्ड ऑन। अच्छा, ये यहां पर है फिगर। इन फिगर O इज द पॉइंट ऑफ इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। ओके, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, शो दैट। ओके, सो सहर, मुझे प्लीज शो दैट पहला वाला क्या है, बताओगे आप? यस सर। हम्म, सो OA स्क्वायर प्लस OB OA स्क्वायर स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, प्लस OC स्क्वायर हाँ, माइनस OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, माइनस OE स्क्वायर OA OE OE, हाँ माइनस OF स्क्वायर हाँ इज इक्वल टू हाँ, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एक सेकेंड ना, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। CE स्क्वायर। दिखने में जितना डेंजर है ना, उतना सा घटिया लेवल का क्वेश्चन है ये, एकदम इजी सिंपल, है ना, कोई टेंशन नहीं लेना, वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक है भाई, क्या चाहिए,
ओ ए स्क्वायर चाहिए। देखो तो जरा, ओ ए स्क्वायर, तो ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बिना तो होगा नहीं। ओ ए स्क्वायर मिलेगा कैसे ना, ओ ए को ज्वाइन करोगे तभी तो मिलेगा। ओ बी स्क्वायर, अच्छा तो ओ बी स्क्वायर करना है तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा पहले ओ बी का स्क्वायर, वेरी गुड। ओ सी स्क्वायर चाहिए, अच्छा तो ओ सी स्क्वायर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आई बात समझ सब लोगों को? तो इसमें का कंस्ट्रक्शन समझना बहुत ही इजी। ज्वाइन AO, OB एंड OC, ओके, ज्वाइन AO, OC एंड क्या है, OB। खत्म। अभी सॉल्व करने का तरीका, चलो क्या चाहिए, OA स्क्वायर चाहिए। अच्छा कौन से ट्रायंगल में मिलेगा, या तो ये ट्रायंगल या तो ये ट्रायंगल। देखो ना, इधर भी ओ ए स्क्वायर मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है। बच्चों ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, लेकिन मैं लेता हूं ये ट्रायंगल, चलेगा क्या? कोई भी ले लो, आंसर आएगा। ओके, मैं लेफ्ट साइड वाला ले रहा हूं, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AFO, है ना। देखो तो क्या है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, स्टेटमेंट नंबर 1। समझा सबको? फिर चाहिए OB स्क्वायर। अच्छा जी, OB किधर मिलने वाला है, OB या तो ये ट्रायंगल में या तो ये ट्रायंगल में, दोनों में OB मिल जाएगा। मैं लेता हूं ये वाला ट्रायंगल, चलेगा क्या? लगा दो इन ट्रायंगल BFO, है ना, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दो या यहाँ पे लिख दो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एक ही बार लिख दिया, बाकी लिखते चलो। आई बात समझ सबको? अब मुझे चाहिए OC स्क्वायर। अच्छा जी, तो कौन सा ट्रायंगल ले OC स्क्वायर के लिए, ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, यस और नो, है ना, कोई भी ले लो, ये ले लेता हूं ट्रायंगल, ठीक है ना, OC ODC ODC। बच्चों ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाले ही ट्रायंगल लेंगे ऑफ कोर्स, पाइथागोरस लगाना है तो। इसमें देखो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, स्टेटमेंट नंबर 3, है ना। अब एक चीज ऑब्जर्व करो सिर्फ थोड़ा सा, क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें दी हुई है गाइस, और कौन कौन से टर्म दिए देखो तो जरा, OD स्क्वायर, OE, OF सब मिल गया हमको इसमें, है ना, सब कुछ मिल गया है हमको इसमें। AE, सॉरी ये देखो ये AF है तो यहाँ AF आ गया, FO चाहिए, ये यहाँ पे FO आ गया, और क्या चाहिए तुमको, OE चाहिए, OE किधर है यार, ओके गाइस अभी देखो एक गलती हुई, है ना, यहां ध्यान दो, लिसन केयरफुली, ओके। देखो OA चाहिए, OB चाहिए, OC चाहिए, ये मिल गया, है ना। OD चाहिए, करेक्ट, तो OD भी यहाँ पे आ गया, कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड में आया है OD, है ना। OE नहीं आया, OE आया ही नहीं है, ओके कोई बात नहीं। OF आ गया क्या, हाँ जी OF भी आ गया, और क्या बाकी है, BD आ गया क्या, ओ BD भी नहीं आया, है ना, करेक्ट। तो OD नहीं आया, BD भी, सॉरी OE नहीं आया और BD नहीं आया, यस और नो। तो what could have what we could have done सर कि तुमको BD चाहिए ना, ये देखो ये BD है यहाँ पे, तो ये हम वो ट्रायंगल 2 ये ऑपोजिट वाला वाला मत ट्रायंगल लो, लेते हैं। या ये वाला सर ऑपोजिट ट्रायंगल लेना ले लो, पड़ेगा। है ना, ये वाला ट्रायंगल ले लो, सर 3 करेक्ट। के लिए और भी हमें OE OE से चाहिए, लेना पड़ेगा। OE चाहिए तो ये वाला मत लो, ये वाला ट्रायंगल ले लो, समझ में आया क्या, करेक्ट। तो सारी साइड्स मिल जाएगी और तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो अगर तुम्हारा ऐसा कुछ हो गया तो समझ लेना कि यार दूसरा वाला ऑप्शन लेना था मुझे, आई बात समझ, करेक्ट, बट अप्रोच चेंज नहीं होगा। सो हम इसको यहां ज्वाइन करेंगे, इसको यहां और इसको यहां, तो हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल और तीसरा ये वाला ट्रायंगल,
है ना, लगा दो पाइथागोरस उसमें, पहला ट्रायंगल उसमें AO स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। ट्रायंगल नंबर 2 उसमें हम लगा देंगे BO स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ट्रायंगल नंबर 3 ये लेंगे और उसमें लगाएंगे OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। एड 1 2 एंड 3 ऐड कर दो, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ये देखो AF BD CE ये तीनों पहले लिखा और OF OD OE ये तीनों बाद में लिखा। ये OF OD OE को LHS में लेकर के आ जाओ, हेंस प्रूव्ड AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लो, यही प्रूव करना था, हाँ कि नहीं? तो पहले सिर्फ 3 चीजें ली थी हमने, करेक्ट, और 3 चीजों को इधर लेकर के आ गए और सारे टर्म्स भी हमको जो चाहिए थे टू प्रूव में वो सारे टर्म्स 3 इक्वेशन से ही मिल गए, तो बाकी इक्वेशंस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एवरीबडी क्लियर है? एवरीबडी? किसी को कोई डाउट है तो नो प्लीज डाउट पूछो सर। अभी। ओके ग्रेट, ठीक है। अब देखो अगला वाला टू प्रूव, अगला वाला टू प्रूव कुछ इस तरह रहेगा, यहां ध्यान दो। सेकंड वाले टू प्रूव का RHS देखो गाइस, या एक चीज तो यही रहेगा एज इट इज, देखो तो जो सेकंड वाला टू प्रूव है अपने बुक में देख लो प्लीज, यही होगा उसका एक चीज तो। यस सर, LHS है ये या RHS है? LHS है। LHS में ये है, तो LHS तो ऑलरेडी हमको मिल चुका है सेकंड टू प्रूव का। अब RHS में चेंज करना है, मतलब हमको यहां देखो क्या चाहिए हमको, शायद BF स्क्वायर प्लस ओके, RHS में क्या चाहिए सर बता दो एक बार मुझे। सर RHS में we need AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ओके तो गाइस AE स्क्वायर, यहां देखो AE स्क्वायर, ये AE स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, है ना, तो पाइथागोरस लगा के क्या मिलेगा यहाँ पे देखो जरा, AE स्क्वायर इज इक्वल टू AO हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, हाँ कि नहीं? एवरीबॉडी, यश गुजर समझ में आ रहा है क्या? यश हाँ कि नहीं भाई? इज ही नॉट देयर? यश कुछ बोलेगा? यश ओके, आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम द क्लास। सर हाँ अभी कैसे बोला? यश समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके सो गाइस देखो, अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो मुझे मिलेगा AO स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, है ना, तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, हाँ कि नहीं? करेक्ट, तो AE स्क्वायर इज AO माइनस OE, ये देखो AO माइनस OE, तो इन दोनों को मिला करके कैन आई राइट हियर AE स्क्वायर, ग्रेट, प्लस CD स्क्वायर, CD किधर है, ये यहाँ पे CD है ना, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल नंबर 5, ओके, और इसमें CD स्क्वायर कैसे मिलेगा, OC माइनस OD, ये OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर
इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मुझे मिलेगा CD स्क्वायर प्लस अब मुझे चाहिए BF स्क्वायर। BF किधर है भाई? BF है ये यहाँ पर ट्राइंगल नंबर 6 में, है ना? तो BF इज इक्वल टू BO माइनस FO। ये BO ये FO, इन दोनों को मिला करके मैं लिख दूंगा BF स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज, हेंस प्रूव। तो सेकंड वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, मैं वापस बता दूंगा। छोटा मोटा भी कुछ है तो पूछो, बिकॉज इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आप फिर से समझा सर सकते तो हो? यश, यश नहीं सुजल, ये ट्रायंगल लिया मैंने। ट्रायंगल 1 लिखूं तो चलेगा क्या सुजल यहाँ पे? हाँ, हाँ सर। OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। भाई ये समझा क्या? हाँ सर। पाइथागोरस। ट्रायंगल नंबर 2 ये वाला लिया, सर फर्स्ट OB वन समझा स्क्वायर। से, हाँ सेकेंड तो वन सेकंड, सर। हाँ ठीक है, वापस बता रहा हूं, देख लो। राइट, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। थर्ड, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, है ना? OC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। वो मैंने ढंग से लिखा नहीं था इसलिए तुमको समझ नहीं रहा था। करेक्ट? तो ये लिखा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, है ना? ये तीनों को इधर लेके आओ तो ये हो गया AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। यस सुजल, अभी देखो, या बाकी लोग भी जिसको नहीं समझ में आया है, अब ये तो ऑलरेडी है। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, वापस बता दो यार एक बार सर प्लीज। सर आर यू देयर? सर इट इज AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF प्लस स्क्वायर। BF स्क्वायर, परफेक्ट, है ना? तो देख यार, ये तो मिल गया हमको, सब लोग, ये तो मिल गया। अब हमको यहाँ चाहिए RHS में AE स्क्वायर, ठीक है? अरे भाई ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 4, है ना? ये ट्रायंगल नंबर 4 में पाइथागोरस लगाओ। तो देखो यहाँ पे पाइथागोरस, सीधा सीधा पाइथागोरस लगाओ पहले। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, तो मुझे तो चाहिए यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा? OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, हाँ कि नहीं? तो ये OA स्क्वायर और ये OE स्क्वायर को पास पास में लिख दिया मैंने, चलेगा क्या? इसको OA के पास में लेके आया, है ना? अब दूसरा OB स्क्वायर, यहां देखो, अब मुझे चाहिए इसके साथ में CD, तो CD कहां से मिलेगा? ये ट्रायंगल से मिलेगा CD, ट्रायंगल नंबर 5, है ना? इसमें पाइथागोरस लगाओ। OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, इसको इधर लेकर के आया, है ना? तो CD अगर चाहिए तो तुमको OC और OD चाहिए, तो ये OC, यस, ये OC स्क्वायर, है ना? और उसके साथ में OD स्क्वायर, इन दोनों को पास में लिख दिया, चलेगा क्या? सुजल आर यू देयर? हाँ सर। वेरी गुड। और
तीसरा मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, BF। ओके, तो BF है यहाँ पे, तो ट्रायंगल नंबर 6 में, है ना, ये है ट्रायंगल नंबर 4 की कहानी, ये 5 की कहानी, ये 6 की कहानी। 6 में व्हाट इज BF स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस लगाओ सीधा सीधा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, है ना, ये OF को इधर लेके आओ, तो BF स्क्वायर कितना हो जाएगा, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, करेक्ट। इसके बदले मैं लिखूंगा ए स्क्वायर, है ना, इसके बदले हम लिखेंगे BF स्क्वायर, और इसके बदले हम लिखेंगे ये क्या है, OC स्क्वायर, OC नहीं सॉरी CD स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसके आगे रीजन देना, फ्रॉम 4, 5 and 6, this is your exact entire solution। समझ में आया, तो ये 1 2 3 इसको ऐड किया, ये 4 5 6 भी दिखाना पड़ेगा, जो सिर्फ मैंने लिखा नहीं था। ओके, हाँ सर। समझाया था, लिखा नहीं था, तो अभी लिख के भी दे दिया, छापो, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट डाउन एवरीथिंग। सर तो सब इसमें सिर्फ पाइथागोरस लगाना है क्या? अरे सब में वही करना है भाई, सब में, सिर्फ थोड़ा सा हल्का फुल्का दिमाग लगा करके उसको बैठाना है, और दिमाग भी कुछ नहीं लगाना यार, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, ये आ गया, ये तो है ही एक साइड में ऑलरेडी, है ना, मतलब इनका कॉम्बिनेशन बना करके ये हटेगा, और ये 3 चीजें आने वाली है वहां पे, AECD BF, है ना, तो किसके साथ क्या आएगा वो ट्राइंगल से चूज करो तुम लोग, पाइथागोरस लगाना है सब में। गेटिंग द पॉइंट गाइस, हटाया जाए इसको, हटा दू हटा दू हटा दू हटा दू हटा दू, गया, चलो, so this was your question number 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 10 कल किया था हमने, 11 12 होमवर्क दिया था मैंने, है ना, किसको 11 12 में कुछ तो डाउट था यार, किसको नहीं आया 11 12? सब मुझे 11 नहीं 11 11, ओके, तो यहीं पे बता रहा हूं अब मैं 11 क्वेश्चन। ओके, so it says an aeroplane leaves an airport and flies due north at the speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। ये एयरपोर्ट है और नॉर्थ की तरफ जा रहा है with the speed of 1000 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड, है ना। At the same time another aeroplane leaves the same airport and flies due west। ओके, अब यहां ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये एक एरोप्लेन नॉर्थ गया 1000 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा एरोप्लेन वेस्ट में गया, दिस इज वेस्ट, यस, विद द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल द टू प्लेन्स बी आफ्टर 1.5 आवर्स? क्या रे, 1.5 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हाँ कि नहीं, 1000 इंटू 1.5 आवर्स, तो 1500 किलोमीटर कवर किया रहेगा भाई इसने 1.5 घंटे में, तो ये कितना हो गया, इसका लेंथ 1500। यस, 1.5 घंटे में ये भाई साहब ने कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, उसका 1800 स्पीड है 1200 इंटू 1.5, 1800, तो ये डिस्टेंस हो गया 1800, है ना, ये यहाँ पे पहुंचा रहेगा 1.5 घंटे में। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एरोप्लेन्स, ये पूछा है, खत्म यार, पाइथागोरस लगाओ और द एंड, हाँ कि नहीं, यस, सो पाइथागोरस लगा के क्या आ जाएगा, 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर, है ना, 32400 प्लस 22500, तो ये कितना हो जाएगा, 00945, करेक्ट है क्या गाइस, ये है ना, विच इज 549 इंटू 100, फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस, इसका रूट कितना आएगा, यस 23 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, यस और नो,
23 पॉइंट समथिंग आएगा। सो 23 लिख देता हूं अभी के लिए, तुम एग्जैक्ट निकाल लेना। 100 का रूट कितना है? 10। यस, सो 230। सही है ना? कुछ गड़बड़ किया क्या? 59243500 परफेक्ट है ना? इसका रूट यस और नो गाइस? So the displacement between them is this much kilometer. Okay, Sir, I इशिका क्या हुआ? more two zeros of sir both the More values. two zeros? Yes, Oh sir. sorry, yes, 2 जीरो और आएंगे ना? सॉरी मैंने 2 ही जीरो लिया, 4 जीरो आना चाहिए। ओके, तो और 2 जीरो यहाँ पे आएंगे, और 2 जीरो यहाँ पे आएंगे, और 1 जीरो यहाँ पे आएगा। सो 2300 अप्रोक्स है वो। ठीक है ना? तुम ये इसका रूट निकाल लेना, 549 का एग्जैक्ट रूट निकालोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। गेटिंग इट एवरीवन? क्लियर है? इशिका क्लियर है? Yes, sir. Okay, take a screenshot quickly. Perfect. है ना? Now, mark these questions as even more important. 13, 14, 15, 16. Okay? So हम क्या करेंगे अभी के लिए? Tomorrow there will be class at 1 PM. जो अटेंड कर